हम देखो किसी को मारते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ते भी नहीं है। ऐसा सिद्धांत रखो सबके लिए। आप किसी को बेवजह मत छेड़ो, पर कोई आपको छेड़े तो छोड़ो मत। समझ आई? हनुमान जी का सिद्धांत है ये। अब हमारे देश में वो गीदड़ों टाइप की पूजा तो हनुमान जी की करते हैं, और बातें किसकी करेंगे? गीदड़ों की। यार क्या करें? अरे थोड़ा हनुमान जी जैसे बलवान भी बनो। घर में घुस के मारा है हनुमान जी, और रावण बोला क्यों मारा? ए बंदर क्यों मारा? हमने थोड़ी मारा, उनने मारा तो हमने भी दिया। उनने थोड़ा थोड़ा मारा था, हमने थोड़ा ज्यादा मारा। अच्छा, रावण बोला कि देख तेरी मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, लगता तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तेरे पास में तेरी मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मौत आई है, मेरे बगल में खड़ी है, लेकिन देख रही है तुम्हें। मौत तो आई है, मेरे बगल में खड़ी है, पर देख किसे रही है? रावण तुम्हें देख रही है। तो रावण बोला जब तुम्हारे बगल में खड़ी है तो हमें क्यों देखेगी? तो हनुमान जी बोले वो तो हमसे पूछने आई है मृत्यु कि रावण का काम तमाम अभी करना है कि थोड़ा रुक के करना है। तो मृत्यु निकट आई खल तो ही, हमें ज्ञान दे रहा है। हनुमान जी बोले देख ज्ञान देने आया हूं, मान जा। जाके बल लवलेस ते जितेऊ चराचर झारी। समझ रहा है? जाके बल लवलेस थे, जिनके जरा मात्र बल से तू इतना बड़ा रावण बन गया, जिनके बल से, जिनकी कृपा से तू उन नारायण की पत्नी चुरा के लाया है। देख मैं तेरा भला चाहता हूं रावण, मान जा, सीता मां को लौटा दे। अच्छा हनुमान जी कौन है? उत्तर दो। किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? साक्षात शंकर हैं। हनुमान जी मतलब साक्षात शिव। और शंकर जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु शंकर जी। अब गुरु जी आए हैं समझाने। हनुमान जी गुरु है ना। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हम सबके गुरु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी गए रावण को समझाने, शंकर जी के अवतार हैं, रावण को समझा रहे हैं रावण मान जा, सीता मां को लौटा दे। लेकिन रावण अपने गुरु की बात, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता परिणाम उसका रावण जैसा होता है। इसलिए सदा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। ये कथा कहती है ये वाली। रावण ने नहीं माना। रावण को लगा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, मेरे पास ताकत है। ताकत है तो उसका गलत उपयोग ना करो, बल है, धन है तो उसका मिसयूज ना करो, वरना रावण जैसों की लंका जल गई, तुम्हारी क्या हैसियत है? मैया बात समझ में आ रही है? रावण जैसों की लंका जल गई। इसलिए आपसे मेरी छोटी सी विनती है, गुरुजनों की बात माननी चाहिए। और गुरु जी की एक बात मान लो। आप सारी बातें ना मानो कोई बात नहीं, पर एक बात मान लो। जैसे मैंने अपने गुरु जी की एक बात मानी, बहुत सारी बातें मानी, पर उनमें से एक बात विशेष है जो मैंने मानी, और उस बात को मानने से मेरा जीवन बदल गया। आप भी एक बात मान लो, बस सारी बात छोड़ दो, बहुत सारी बातों में ना उलझो, एक बात मान लो। कहो तो मैं एक बात बताऊं,
केवल एक बात मान लेना, आपका यहां भी बन जाएगा लोक और परलोक भी बन जाएगा। यहां भी सुखी, वहां भी सुखी, यहां भी जय जयकार, वहां भी जय जयकार, केवल एक बात मान लेने से। बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए। मार्केट जा रही हो क्या मेरी माँ, झोला वोला लेके? हाँ, चलो बैठो जल्दी से। अब सुनो मैया, ध्यान से सुनो। गुरु जी की एक बात मैंने मानी, बहुत सारी बात मानने का प्रयास किया, बहुत सारी बात मानी, पर उनमें से एक बात जो मैंने मानी और वही बात आपको माननी चाहिए। हर शिष्य को अपने गुरु की एक बात माननी चाहिए। पता नहीं आपके गुरु जी ने ये बात आपको कही या नहीं कही, कही होगी तो आपने ध्यान ना दी होगी। तो आज मैं आपको याद दिला दूं कि आपके गुरु जी ने एक बात कही है आप सबसे, और वो बात ये है, जीवन में सुखी रहना है। हनुमान जी भी रावण को यही समझाना चाहते हैं। हर गुरु संसार का अपने शिष्य को यही समझाना चाहता है कि बेटा एक बात मान लो। वो बात केवल इतनी है कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो मैं नहीं करता, वो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। मैं भगवान का नौकर हूं, भगवान मेरे मालिक हैं, और जो हो रहा है प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर चुका हूं। अब जो हो रहा है वो आपकी इच्छा है, मेरा कुछ नहीं। ये एक इतनी सी बात है। अपने आप को भगवान के चरणों में पहला सौंप दो, समर्पित कर दो, और जो हो रहा है उसे प्रभु की मर्जी मानो, बस इतनी सी बात। अब आप लोगों में दिक्कत क्या बनी कि ना तो आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर पा रहे हो, ना तो आप ये मान पाते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। आप ये मानते हो कि ये जो हुआ मैंने किया, ये जो हुआ मैंने किया, ये जो हुआ वो मैंने किया ही नहीं। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम एक सिंपल आपको सिद्धांत दे दें कि नौकर बन के रहो। अच्छा ये बताओ, फैक्ट्री में नुकसान होता है तो मालिक का होता है कि नौकर का? बोलो, मालिक का होगा। नौकर का क्या होना है? नौकर को तो उसकी पेमेंट मिलेगी, कहां जाएगी भाई? दे, तेरी आग लगे, तेरा कुछ हो, तू जान भैया, पर हमें तो पगार दे। हाँ या ना? तो नुकसान मालिक का है ना कि नौकर का। तो आप भगवान को बना दो मालिक, खुद बन जाओ नौकर। नुकसान हो तो भगवान का, फायदा हो भगवान का, नौकर मस्त। अब आप लोग क्या करते हैं? खुद बनते हैं मालिक। भगवान को बनाओ। क्या बनाओगे भगवान जी को? जोर से, खुद क्या बनोगे? इतनी सी बात आप समझ गए ना, सब बढ़िया है। लेकिन आप इतनी एक लाइन की बात है ये, मालिक प्रभु नौकर हम। लेकिन आप नौकर बनते कहां? आप तो मालिक। ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा, सब भगवान महाराज जी हमारा है। देख लो आप, जहां तक नजर जाए सब हमारा है। जब सब तुम्हारा है तो फिर नुकसान भी तुम्हारा, फायदा भी तुम्हारा, टेंशन भी तुम्हारी। जब तुम नौकर बनोगे तो टेंशन भी तुम्हारी नहीं, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। इसी को कहते हैं समर्पण। क्या बोलते हैं? हनुमान जी के भीतर क्या है? बोलो, समर्पण है। हनुमान जी खुश हैं राम जी के चरणों में। हनुमान जी खुश हैं राम जी की सेवा करके। लेकिन आप सेवा करके कहां खुश हैं? आप सेवा करती कहां हैं?
अपने बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का आप कितना सम्मान